आ जाइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले अगर नहीं देखें तो आप जाकर के देख लीजिए, हमारा ऊपर में आइकन लगा हुआ है, उस पर दबाइए, आप जाकर के देख सकते हैं। पिछले दोनों वीडियो में जो भी देखे उसके आगे पढ़ते हैं। अगर आपको 40 नंबर पक्का चाहिए तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तब तो अभी आप छोड़ दो, आगे निकलो। आज हम 9वें पैराग्राफ से हम लोग देखते हैं कि क्या है। 8 तक हम लोग देख चुके हैं, 9वें में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, द इंडियन सिविलाइजेशन, यह भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि वर्णन किया गया है मेरे द्वारा। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि यह जो भारतीय सभ्यता है ना, जैसा मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, मैंने इसका वर्णन किया है। हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड, ऐसा ही वर्णन किया गया है, ऐसा ही वर्णन किया गया है। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? इट्स वोटरीज, इसके चाहने वालों के द्वारा, यानी हमसे बड़े बड़े चाहने वाले इस दुनिया में हैं। महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं कि जैसा मैंने इंडियन सिविलाइजेशन का वर्णन किया है, ऐसा ही वर्णन भारत के और जो चाहने वाले हैं, जो हमसे बड़े बड़े चाहने वाले हैं भारत के, उन लोगों ने भी वर्णन किया है। और कह रहे हैं कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के किसी भी हिस्सा में नहीं, इस दुनिया की किसी भी हिस्सा में नहीं, एंड और अंडर नो सिविलाइजेशन, और ना ही कह रहे हैं कि किसी सभ्यता के अंदर, कह रहे हैं कि ना ही इस दुनिया के किसी हिस्सा में और ना ही किसी सभ्यता के अंतर्गत, हैव ऑल मैन, सभी लोगों ने, हैव ऑल मैन अटेंडेड, सभी लोगों ने हासिल कर लिया है, हैव ए प्लस बी3, हासिल कर लिया है किसको? परफेक्शन को, पूर्णता को। तो कह रहे हैं कि दुनिया में ना ही ऐसी कोई सभ्यता है और ना ही दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा है जहां सभी लोगों ने पूर्णता को हासिल कर लिया। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, भारतीय सभ्यता की मानसिकता, इज मतलब है, भारतीय सभ्यता की मानसिकता क्या है? तो टू एलिवेट, बढ़ावा देना, किसको? द मॉरल बीइंग, नैतिकता को बढ़ावा देना। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति ही, मानसिकता ही है कि मॉरल बीइंग को एलिवेट करना, बढ़ावा देना। अब कह रहे हैं कि दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वहीं पर कह रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इस टेंडेंसी के जगह पर यहां पर दैट यूज किया है। और कह रहे हैं कि वही जो पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है, मानसिकता है, इस मतलब है टू प्रोपेगेट, प्रचार प्रसार करना। किसको प्रचार प्रसार करना? इमोरलिटी, अनैतिकता को। महात्मा गांधी कह रहे हैं एक तरफ जहां भारतीय सभ्यता की मानसिकता है नैतिकता को बढ़ावा देना, वहीं पर पश्चिमी सभ्यता की मानसिकता है अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना। द लेटर इज गॉडलेस, और कह रहे हैं कि बाद वाला, यानी ये जो पश्चिमी सभ्यता वाले हैं, कह रहे हैं कि द लेटर इज गॉडलेस, वो ईश्वर विहीन है, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, जबकि पहले वाले यानी भारतीय सभ्यता वाले जो हैं वो निर्भर करते हैं ऑन मतलब पर, किस पर निर्भर करते हैं? तो अ बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास पर निर्भर करते हैं। भारतीय सभ्यता वाले को भगवान पर विश्वास है, जबकि पश्चिमी सभ्यता वाले बोलते हैं भगवान नहीं होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझना, एंड सो बिलीविंग, और ऐसा विश्वास करना जो है ना, इट बिहोव्स, शोभा देता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के जितने चाहने वाले हैं उन सबको ये समझना और ये मानना, विश्वास करना शोभा देता है। क्या? कि टू क्लिंग, चिपक जाना, चिपक जाओ, टू द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो पुरानी सभ्यता है ना, भारत की जो पुरानी सभ्यता है उसमें चिपक जाओ। महात्मा गांधी बोलते हैं यही शोभा देता है और यही समझना शोभा देता है भारत के लोगों को कि चिपक जाओ भारत की जो पुरानी सभ्यता है। इवन एज, के रूप में, कैसे? तो अ चाइल्ड, एक बच्चा के रूप में, जैसे एक बच्चा चिपक जाता है टू द मदर्स ब्रेस्ट, मां के सीने में, मां के छाती से जैसे एक बच्चा चिपका रहता है, वैसे भारत के प्रत्येक चाहने वालों को ऐसा समझना शोभा देता है। और ये समझना कि जैसे एक बच्चा चिपक जाता है अपने मां के सीने से, वैसे ही आप भी अपने पुरानी सभ्यता से चिपक जाओ। देखो कितना बेहतरीन बात सब बोले हैं इसमें महात्मा गांधी। नहीं समझ में आए तो पीछे करके फिर से रिपीट करके इसको सुनो। देखो 10 नंबर में क्या बोल रहे हैं महात्मा गांधी, कह रहे कि आई एम नो हेटर,
मैं नफरत करने वाला नहीं हूं, मैं एक नफरत करने वाला नहीं हूं ऑफ द वेस्ट यानी पश्चिमी देश का। ये मत समझना कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं तो मैं पश्चिमी देशों से नफरत करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी देशों का शुक्रगुजार हूं। आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूं पश्चिमी देशों का। किसके लिए? तो फॉर मतलब के लिए। किसके लिए? मेनी थिंग, कई चीजें। आई हैव लर्न्ड, मैंने सीखा है फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से। महात्मा गांधी तो अफ्रीका और इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, बोले कि मैंने जो वहां के साहित्य से सीखा है ना, इस चीज के लिए मैं वहां का शुक्रगुजार हूं, मैं उससे नफरत नहीं करता हूं, बल्कि आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूं टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का। मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूं फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दैट की इफ आई वांट, यदि मैं चाहता हूं कि इंडिया टू राइज, यदि मैं चाहता हूं कि भारत उदय करे, भारत विकास करे, भारत का उदय हो, टू इट्स फुलेस्ट हाई, चरम बिंदु पर पहुंचे भारत, यदि मैं चाहता हूं कि भारत अपने चरम बिंदु पर पहुंचे, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, तो मुझे निश्चित रूप से कहना पड़ेगा मेरे देशवासियों को, फ्रेंकली, साफ साफ, दैट की आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कह रहे कि आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? तो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी सालों साल के अनुभव के बाद, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के। महात्मा गांधी बोले मुझे सालों साल का अनुभव है आधुनिक सभ्यता का, और उस अनुभव के बाद आई हैव लर्न्ड, मैंने सीखा है, वन लेसन, एक सबक, फ्रॉम इट, इससे, आधुनिक सभ्यता से, एंड दैट इज दैट, और वह है कि वी मस्ट शन, कि हमें निश्चित रूप से छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, इट यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन को, एट ऑल कॉस्ट, चाहे वो किसी कीमत पर हो, हमें छोड़ना पड़ेगा। यहां पर महात्मा गांधी पढ़ाई ना कर करके देखो कटाक्ष किए हैं कि मैं पश्चिमी देशों से नफरत नहीं करता हूं। ये मत सोचना कि मैं उनसे नफरत करता हूं, अरे मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? कि यदि भारत चाहता है ना कि हम ऊपर जाएं, चरम बिंदु पर पहुंचे, तो भारत को निश्चित रूप से पश्चिमी सभ्यता को त्यागना होगा, और इस चीज को सिखाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आपके साथ कोई धोखा करे ना, तो आप बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, आप बोलते वाह मेरा, जी नहीं, आप पर कटाक्ष कर रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे धोखा दे करके ये बताया कि आप एक नंबर के धोखेबाज हैं, और इस चीज को सिखाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वही चीज यहां महात्मा गांधी बोल दी है कि मैं पश्चिमी देशों का शुक्रिया, ये नफरत करने वाला नहीं हूं, शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें सिखा दिए जो भारत को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने देशवासियों को निश्चित रूप से कहना चाहूंगा साफ साफ कि हमें किसी भी कीमत पर पश्चिमी सभ्यता को सन करना होगा, त्यागना होगा। 10 तक हम लोग पढ़ लिए, 11 देखिए क्या है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब आपके मन में आएगा कि सर बोले कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को त्याग दीजिए, तो पहले मॉडर्न सिविलाइजेशन समझेंगे तभी तो इस पैराग्राफ में देख लीजिए कितना बेहतरीन चीज है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है जिसको महात्मा गांधी बोले हैं छोड़ने के लिए। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है? तो ये 2 नंबरी और 5 नंबरी में भी पूछ देता है, 4 नंबरी में, कि इट इज द वर्शिप, यह पूजा है, ऑफ द मटेरियल, भौतिक चीजों की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, यह पूजा है किसकी? उस बुराई की, उस हैवानियत की, इन अस, जो हमारे अंदर है। हमारी अंदर जो बुराई है, हैवानियत है ना, उसकी ही पूजा तो आधुनिक सभ्यता है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड, यह जो है ना वह शुद्ध रूप से, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, उसे ही बोलते हैं अनएडल्ट्रेटेड। तो यह विशुद्ध, शुद्ध रूप से मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, यानी यहां ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अने बोलते हैं जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। जहां पर बदनाम लोगों का नाम ज्यादा हो, समझ जाना वहां पर पश्चिमी सभ्यता है। और कह रहे हैं यह शुद्ध रूप से भौतिकवाद है। एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग,
और आधुनिक सभ्यता जो है ना वो कुछ भी नहीं है। इफ यदि इट डज नॉट थिंक, यदि यह ना सोचे एट एवरी स्टेप, कदम कदम पर यदि यह ना सोचे ऑफ द ट्रायम्फ, हासिल करने के बारे में, विजय के मामले में, ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, भौतिक जो है ना सभ्यता के बारे में ना सोचे, यदि पग पग पर भौतिक चीज को हासिल करने के बारे में ना सोचे तो यह कुछ भी नहीं है। बोले ना अभी, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जहां ये है वहीं पर मॉडर्न सिविलाइजेशन है। और महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर यह छोड़ना पड़ेगा। आज तक नहीं सुने होंगे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी भारत का कोई, अब जा रहा है धीरे धीरे, जो जो हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते जा रहे हैं। नहीं तो कहा गया, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। लेकिन आजकल बोलते हैं कि हमें दिन दुगुना रात चौगुना दीजिए। हम लोग अपने रिश्तेदार नातेदार को छोड़ते जा रहे हैं और पैसा के लिए बाप बाप करते जा रहे हैं, यानी हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। आज अगर किसी को दर्द होता है ना, बूढ़ा हो गया ना, तो उसके पास बेटा बेटी नहीं रहते। पहले 5-5 10-10 बेटा बेटी रहते थे, बूढ़े हो गए तो उन सब का ख्याल रखने वाले बहुत कोई होते थे। आज बोलते हैं हम अमीर हो गए। आप 1 कट्ठा जमीन खरीदते हैं तो अपने आप को अमीर समझते हैं, पहले बिग्घा के मालिक होते थे। आज आप धूर के मालिक हैं, अपने आप को अमीर बोल रहे हैं। पहले बिग्घा के मालिक होते थे और फलाना बाबू कहलाते थे। आज आपके पास बहुत जमीन है, आपके पास बहुत जगह जमीन है, कोई आपको बाबू बाबू कोई नहीं बोलता है। आपसे ज्यादा अमीर हम खुद हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते थे, आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास पैसा जरूर है, रिश्ता आपके पास नहीं है। 11 हम लोग पढ़ लिए, 12 में आ जाइए क्या बोल रहा है, देखिए। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, कह रहे हैं कि यह शायद अनावश्यक है, यह शायद अनावश्यक है। इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं तो, इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं तो अनावश्यक है, नहीं अनावश्यक तो बेकार है। क्या? टू वे, तुलना करना। किसका तुलना करना? द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यानी 2 सभ्यताओं के गुणों का जो है ना वो तुलना करना बेवकूफी है, अनावश्यक है, बेकार है। 2 सभ्यताओं का तुलना कैसे कर सकते हैं? पुरुष और महिला का तुलना कैसे कर सकते हैं? दोनों का बनावट ही अलग है, 2 सभ्यताओं का बनावट ही अलग है, इसका तुलना नहीं किया जा सकता है। या तो ये अननेसेसरी है या यूजलेस है, या तो अनावश्यक है या बेकार है। इट इज लाइकली दैट, और ये ऐसे है, जैसे सुन लीजिए कैसे बता रहे हैं महात्मा गांधी कि द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड, पश्चिमी देशों ने विकसित किया है अ सिविलाइजेशन, एक सभ्यता, सूटेड, जो जचती है, जो सूट करती है, टू इट्स क्लाइमेट, उसके जलवायु को, जो उसके जलवायु को सूट करती है, एंड सराउंडिंग्स, और उसके आबो हवा, उसके परिवेश को सूट करती है। पश्चिमी देश वालों ने ऐसे सभ्यता का निर्माण किया है जो उसके जलवायु और उसके वातावरण को सूट करती है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार से, वी हैव, हम लोगों के पास है अ सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता सूटेड, जो सूट करती है टू आवर कंडीशन, हमारे जलवायु को, हमारे आबो हवा को। एंड और बोथ आर गुड, और दोनों ही सभ्यताएं अच्छी है इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर, अपने अपने पहलुओं में दोनों ही अच्छे हैं। अब बताओ, हम लोग जो है वो पश्चिमी देश वालों को देख के सूट पहनना शुरू किए हैं। अभी शादी का समय है तो उसमें देखोगे कि दूल्हा 40 डिग्री है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें भी सूट बूट पहन के, टाई कोट पहन के जो है जाते हैं। एक जगह शादी में क्या हुआ कि एक दूल्हा सूट पहन के पहुंच गया, मंच पर ही बेहोश हो गया। लोग पंखा एकदम लगा दिए, पंखा लगाए, मुंह पर पानी डाला जा रहा है, दूल्हा होश में ही नहीं आ रहा है। तब बगल वाले एक बूढ़ा बोले कि इसका पहले सूट खोलो, कलर, ये इसका टाई खोलो। जब ये सूट खोला तो मतलब प्राण जाए पर सूट ना जाए। गर्मी होगा लेकिन शेरवानी पहन के जाना है, गर्मी में मरेगा लेकिन दुल्हन जो है वो 56 किलो का लहंगा पहनेगी, मरेगी लेकिन स्टाइल कम नहीं होना चाहिए। हम लोगों का क्या था शादी का परंपरा? धोती कुर्ता, कूल कूल एयर एवरी पासिंग एवरीवेयर। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग वही शेरवानी पहन के जाएंगे, सूट बूट पहन के जाएं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं।
हम लोग यहाँ पर दारू, अब सोचो ठंडे प्रदेश में दारू चलता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने देश में दारू चलाते हैं। एक तो पहले 40 डिग्री गर्म, ऊपर से और वो गर्म चीज पी लिए, गर्म स्क्वायर हो गया, गिजर। अरे आपके लिए नहीं बना है, वो पश्चिमी देश वालों के लिए बना है जो ठंडे प्रदेश में है। आप क्यों पी रहे हैं जबरदस्ती? पी करके पागल की तरह घूमते रहता है। पागल भी कम नखरा करता है जितना पीने वाला करता है। तो हमारे जलवायु को वो सूट नहीं करता है। यहां पर वही बताया है कि दोनों ही सभ्यताएं अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं और दोनों ने अपने अपने अनुसार, अपने जलवायु के अनुसार बनाया हुआ अपने आप को। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है महत्वपूर्ण विशेषता। महत्वपूर्ण विशेषता ऑफ मतलब काके की, किसकी? मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता। तो आधुनिक सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखो, इज मतलब है एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, एक अनिश्चित बहुलता, बहुगुणता ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छा शक्ति, मानवीय जो चाहत है, मनुष्य की जो चाहत है, दिन दुगुना रात चौगुना। यहां पर वही बोल रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता की जो विशेषता है ना महत्वपूर्ण, वो क्या है कि इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, और निश्चित बहुलता। हमारे पास धन हो तो अथाह हो, दुनिया का नंबर 1 बने, ये नहीं कि इतना दो कि मेरा काम चल जाए, अथाह हो। इंसान की इच्छा शक्ति पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी। वहीं पर कह रहे हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, कि प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है, ये मतलब है एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन, एक स्वच्छंद लगाम, अपने आप लगने वाला जो है ना वो संयम, अपॉन मतलब के ऊपर, किस पर? और बोल रहे हैं एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, और कड़ाई से पालन, एक तो लगाम और उस लगाम का पालन ऑफ दीज वांट्स, यानी इन इच्छा शक्तियों पर, ह्यूमन वांट्स जो है, इन इच्छा शक्ति पर पहले तो कड़ाई से स्वच्छंद जो है लगाम लगाओ अपने इच्छा शक्ति पर, और दूसरा एक बार लगाम नहीं, उसका कड़ाई से क्या करो? पालन। और यही हमारी क्या है? एंशिएंट सिविलाइजेशन की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसिबलनेस, कह रहे हैं कि आधुनिक कहिए या पश्चिमी, ये जो असंतोष है, इनसेसिबलनेस, असंतोष, अराइजेस, वो उत्पन्न होती है, रियली मतलब वास्तव, वास्तव में, फ्रॉम मतलब से, किससे उत्पन्न होती है? फ्रॉम मतलब से, किससे उत्पन्न होती है बाबू रे? तो कह रहे हैं कि वांट ऑफ लिविंग, जीने की चाह, जीने की इच्छा, हम कभी मरेंगे ही नहीं, हम अमर हो जाएंगे। फेथ है, विश्वास है इन फ्यूचर स्टेट, कि हम भविष्य में भी जो हमारी स्थिति है बनी रहेगी, हम कभी मरेंगे नहीं। ये इच्छा शक्ति जो है यही असंतोष को पैदा करती है। कहां के असंतोष? पश्चिमी देश वालों का। एंड और देयरफॉर, और इसीलिए ऑल्सो इन डिविनिटी, और अपने आप को ही भगवान मानते हैं, बोलते हैं भगवान होता ही नहीं है, हम ही सबसे बड़े भगवान है। 2 आना का नॉलेज हो गया साइंस का, और भगवान को लगे टक्कर देने में। अब बताओ, इतने बड़े मिल्की वे में एक छोटा सा कण है सूरज, और उस सूरज छोटा सा कण का कोई चक्कर काट रहा है, एक उससे भी छोटा कण पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर भारत, उस भारत में दरभंगा, दरभंगा में भारत में बिहार, बिहार में दरभंगा, और यहां पर हम करेंगे चैलेंज किसको? उस भगवान को जिसने मिल्की वेव, अब मिल्की वेव का भी कौन अस्तित्व है वो भी नहीं पता है। छोटा सा नॉलेज हुआ, यहां से कोई छुरछुरी छोड़े दूसरे जगह पर गिर गया तो हम बोलते हैं हम पहुंच गए कहां से कहां। 2 आना का नॉलेज होगा, सबसे पहले भगवान पर ही जो है चैलेंज किया जाएगा, बस छोटा सा छुरछुरी छोड़ दिए और अपने आप को भगवान मानते हैं। दी रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि प्राचीन और जो पूर्वी सभ्यता का जो संयम है ना, परहेज है, अराइजेस, संतोष वो उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है? फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर से, हम भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन हमें विश्वास है। अभी भारत के सबसे अमीर आदमी कौन? अंबानी परिवार है ना, आप जानते हैं मुकेश अंबानी, और उन लोगों के घर में मंदिर बना हुआ है, वो हमेशा पूजा करते हुए मिलेंगे। और अगर आपको 1 लाख का लॉटरी लग जाए, इसके बाद खुद को ही भगवान मानेंगे।
उतने बड़े अमीर हैं, भगवान का पूजा करते हैं, आपके पास थोड़ा सा धन हो जाए आप अपने आप को ही भगवान मानते हैं। मंदिर जाना छोड़ दिए, भगवान पर सवाल उठाओ। भगवान पर दूध न चढ़ा के भिखमंगा को दिया जाए तो क्या होगा, बेहतर होगा। अरे औकात है तो भगवान को भी दो, लेकिन नहीं, भगवान पर सवाल उठाना है। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं कि हम लोगों को जो विश्वास है, हम कुछ भी हो जाए फिर भी हमें भगवान पर विश्वास है इन अ फ्यूचर स्टेट। और जहां तक कि हम लोग जो है ना पूर्व जन्म पर भी विश्वास करते हैं कि इस जन्म अच्छा नहीं करेंगे तो अगले जन्म में भी हम लोग मरेंगे, बनेंगे, क्या बनेंगे वो सोच के डरते हैं। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, और हम लोग मानते हैं कि होते हैं, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, किसका, डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति का, भगवान हैं। इस बात को हम लोग मानते हैं, पूर्वी देश वाले मानते हैं भगवान होते हैं। 14 नंबर में आ जाओ सब आदमी, देखो some of the immediate and brilliant results of modern invention are, यहां पर वर्ब मिला। अब यहां पर देखो इस लाइन का अर्थ कैसे लगेगा कि some of the immediate and brilliant result of modern invention, आधुनिक आविष्कारों का जो तुरंत और लाजवाब परिणाम है ना, जितने परिणाम है उन परिणामों में से कुछ परिणाम, आधुनिक आविष्कारों के जो तुरंत और लाजवाब परिणामे हैं, उन परिणामों में से कुछ परिणामे हैं, आर मतलब हैं, टू मैडनिंग, इतने पागल कर देने वाले हैं, टू रेसिस्ट की, जिसे रोका नहीं जा सकता। आधुनिक आविष्कार का जो परिणाम है ना वो इतना लाजवाब और इतना तुरंत देता है कि हम लोग उस परिणाम को रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को उस पर लागू किए बिना। कह रहे हैं कि हम लोग इतने पागल हो गए हैं कि उस चीज को रोका नहीं जा सकता। अब देखो ना, मोबाइल अमेरिका में बैठा है, यहां करके उसका फोटो देख लेते हैं। यहां पर हम लोग जो है तुरंत यहां से भेजे, किसी के पास पैसा चला गया, जोड़ नहीं पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उस पर गुना करेंगे तुरंत आ जाएगा, अंधेरा में रोशनी हो जाएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ अपने क्लास में, आप देख रहे हैं वहां पर। तो अब देखो ये सब क्या है, आधुनिक आविष्कार की जो है पागल कर देने वाले परिणाम है, और कह रहे हैं उनमें से ऐसे परिणाम है जिसको रोक पाना संभव नहीं है। बट लेकिन आई हैव नो मैनर, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई संस्कार नहीं है, ऑफ डाउट, कि मैं संदेह करूं, दैट की द विक्ट्रीज ऑफ मैन, कि ये जो विक्ट्री है ना इंसान का, विक्ट्री होगा यहां पर, कि इंसान का जो विक्ट्री है ना, लाइज, वो निहित है किसमें, इन दैट रेसिस्टेंस, वही संयम में। चाहे वो आइंस्टीन हो कि न्यूटन हो कि किसी ने भी, जिसने भी इस मोबाइल का आविष्कार किया होगा ना, जब तक उसमें संयम नहीं होगा ना, दुनियादारी से कोई लेना देना, जब तक अपने काम में लगा नहीं होगा, तब तक इस चीज का आविष्कार नहीं कर पाया होगा। इतना आसान नहीं है कह देना मोबाइल फालतू चीज है, इसका आविष्कार कैसे किया होगा सोच के पागल हो जाएगा। तो ये आविष्कार जो किया होगा, जब तक रेसिस्टेंस नहीं होगा, उसके मन में संयम नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। महात्मा गांधी यही बोल रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, जब तक रेसिस्टेंस उसमें नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। और मेरा ऐसा कोई संस्कार नहीं है कि मैं उस पर संदेह करूं। लेकिन कह रहे हैं वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बार्टरिंग अवे, और हम लोग अदला बदली कर रहे हैं। वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बार्टरिंग अवे, अदला बदली करने के कारण, अदला बदली करने के कारण किसका, द परमानेंट गुड्स, जो अस्थाई अच्छाई है हमारे अंदर, फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, उसको क्षणिक खुशी के लिए जो है ना हम लोग अदला बदली कर ले रहे हैं। अब दिन भर मोबाइल देखते हैं, अस्थाई खुशी, हम लोगों की जो आंख है वो अस्थाई खुशी है, उसको मोबाइल देखकर यानी क्षणिक खुशी के लिए हम हो रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, मोमो, चोमो जितना है क्षणिक खुशी है, उसके चक्कर में लीवर खराब करते जा रहे हैं। बेलगोबना, बेलगोबनी जो रंगा हुआ जुल्फ, उसके चक्कर में, यानी वो 1-2 साल का उसका प्यार है, उसके चक्कर में अस्थाई खुशी जो है, माँ बाप, रिश्तेदार, नातेदार सबको छोड़ रहे हैं। मतलब क्षणिक खुशी के लिए हम लोग अस्थाई खुशी को गवा रहे हैं। और यहां पर वही कह रहे हैं कि हम लोग अदला बदली कर रहे हैं, किसको, तो परमानेंट गुड्स को हम बदल रहे हैं, किससे, तो क्षणिक खुशी के लिए, क्षणिक खुशी के लिए हम इसको बदल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग क्या है, खतरे में हैं। जस्ट एज, जैसे यहां पर मान लीजिए कि इन द वेस्ट, पश्चिमी देश में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, कि पश्चिमी देश वालों ने
उन लोगों ने किया है लाजवाब खोज, उन लोगों ने लाजवाब खोज किया है इन थिंग्स, वस्तुओं में, मटेरियल्स में, भौतिक चीजों में उन लोगों ने लाजवाब खोज किया है। सिमिलरली उसी प्रकार से हिंदुइज्म, हिंदू सभ्यता में जो है हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस, हिंदू सभ्यता वालों ने जो है उससे भी लाजवाब खोज किया है, डिस्कवरीज किया है। किसमें? इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म में। हम लोगों ने आस्था में खोज किया है, ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। हम लोग ने आध्यात्म में, हम लोग ने आत्मीय शक्ति में खोज किया है। सभी बीमारियों का जो है इलाज योगा में है, योगा में करिए, आध्यात्म में है। चिंतन मनन ये हमारे पूर्वज लोग करते थे, 100% दिमाग का यूज करते थे। आज नहीं है, हम लोग बस दवा खाते, दवा, नामी है दवा, जो बीमारी को दवा देता है, छुड़ाता नहीं है। आयुर्वेद में जाइए, होम्योपैथिक में जाइए, 100% छुड़ाया जाएगा। आयुर्वेद का जन्म ही हमारे देश में हुआ। एक एक घास का कीमत है, हमें पता ही नहीं। इतने साइंटिस्ट बन गए हम लोग, लेकिन एक घास का महत्व क्या है नहीं पता है। घास का महत्व नहीं है तो पता और क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमारे देश में जो अध्यात्म में, आत्मीय शक्ति में जो हम लोग डिस्कवरी किए हैं, अब कह रहे हैं आगे क्या कि बट वी हैव नो आई, लेकिन हम लोगों के पास तो आंखें ही नहीं है फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, जो हम लोग इस महान और लाजवाब खोज को देख पाए। उस खोज को देखने के लिए हमारे पास आंख ही नहीं है। कहां है? आंखें नहीं है। हम लोग तो चकाचौंध हो गए हैं, हम लोग पास आंख ही नहीं है। वी आर डेजल्ड, कह रहे हम लोग के पास आंखें ही नहीं है कि हम इस महान और लाजवाब खोज को देख सके। वी आर डेजल्ड, हम लोग चकाचौंध हो गए हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, इस भौतिक चीजों के विकास में। दैट जो वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है, उस चकाचौंध में हम लोग जो है ना अपने ध्यान को ही भटका दिए हैं, उसमें मग्न हो गए हैं, उस चकाचौंध में खो गए हैं। हमारे पास आंखें कहां है कि हम अपने डिस्कवरी को देख सकें, उस अध्यात्म के खोज को देख सकें। आई एम नॉट इनेमर्ड, मैं मंत्रमुग्ध नहीं हूं ऑफ दैट प्रोग्रेस, उस विकास से मैं मंत्रमुग्ध नहीं हूं। बोले मैं नहीं हूं मंत्रमुग्ध उस विकास से। तब ना महात्मा गांधी आए तो कोट सूट पैंट सबको छोड़ छाड़ के आ गए किस पर? धोती पर। बोले मैं मंत्रमुग्ध नहीं हूं उससे। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स, ये करीब करीब ऐसे मालूम पड़ता है एज दो मानो कि गॉड इन हिज विजडम, कि भगवान ने अपने बुद्धिमत्ता से हैव प्रिवेंटेड, रोक दिया है इंडियन लोगों को, भारतीयों को, भारत को रोक दिया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, विकास करने से, अलोंग दोज लाइन्स, उन भौतिक चीजों के लाइन से। बोले शायद लगता है कि भगवान खुद अपना दिमाग लगा करके भारतीयों को रोक दिए कि तुम प्रोग्रेस नहीं करो भौतिक रास्ते से, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल, कि भारत वाले पूरा कर सके। फुलफिल मतलब पूरा करना, इट्स ए स्पेशल मिशन, इसका जो खास लक्ष्य है, भारत वालों का जो खास लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? तो ऑफ रेसिस्टिंग, रोकने का। भारत वालों का लक्ष्य है रोकने का, किसको? द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिक चीजों का जो बयार आया हुआ है, बहाव आया हुआ है, उस बहाव को रोक सके। शायद भारत वालों का ये लक्ष्य भगवान ने डिसाइड किया है। बोले तुम अपने इस लक्ष्य को पूरा करो और तुम भौतिक रास्ते से विकास मत करो। भगवान अपने बुद्धिमत्ता से शायद रोक दिए हैं। और ये 17 नंबर देख लीजिए, लास्ट। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुइज्म, हिंदू सभ्यता में, दैट हैज केप्ट, जिसने रखे हुआ है, इट यानी भारतीय सभ्यता को अलाइव, जिंदा रखा हुआ है, अप टिल नाउ, अभी तक। यानी कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता में, हिंदुइज्म में कुछ तो है जो भारतीय सभ्यता को अभी तक जिंदा रखे हुए है। दुनिया की सभी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता बनी हुई है। भारतीय सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में कुछ तो है। इट हैज विटनेस्ड, इसका सबसे बड़ा सबूत रह चुका है, दैट, क्या? दैट मतलब कि फॉल ऑफ द बेबीलोनियन, दैट फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोनियन का पतन, उसका पतन हो गया बेबीलोनियन का, सीरिया का पतन हो गया, पर्सिया का पतन हो गया, एंड और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और इजिप्ट की सभ्यता का पतन हो गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप देख लीजिए, कास्ट अ लुक, एक नजर डालो ना अराउंड, अपने आसपास,
अराउंड यू, कह रहे हैं कि एक नजर डालो ना अपने आसपास, इन्हें अपने आसपास के देशों पर नजर डालो ना। वेयर इज रोम, रोम कहां है, कहां है रोम, एंड और वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस कहां है, खत्म हो गया सब। कैन यू फाइंड टुडे, क्या तुम ढूंढ सकते हो आज एनीवेयर, कहीं पर, द इटली ऑफ गिवॉन, गिवॉन का इटली ढूंढ सकते हो। याद रखिएगा, पूछेगा कि इटली का संबंध किससे, गिवॉन से, गिवॉन का संबंध किससे, इटली से। तो क्या तुम आज गिवॉन वाला इटली ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते हो। कहां है रोम, कहां है ग्रीस, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और या रेदर द एंशियंट रोम, या क्या आप वो प्राचीन रोम ढूंढ सकते हो। फॉर रोम वाज इटली, जो कभी ये रोम ही हुआ करता था, इटली। क्या ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते। ये सब नहीं मिलेगा, सबका पतन हो गया। और यहां पर वही बोला है कि एक बार नजर डालो ना पूरे दुनिया पर, नजर डाल के देखो कहां है ये सभी देश। बाबू रे ये 17 नंबर पढ़ा दिए, 18 से आगे जो है ना अगले पार्ट में पढ़ा देंगे। उम्मीद है कि अगला खत्म हो जाए, लास्ट पार्ट हो, नहीं तो 1-2 पार्ट हो सकता है। इसको पूरी तरह से देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करो। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसको, और हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके आप देख सकते हो कि इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, कौन सा पार्ट छूटा है आपका सारा देख लो। रेनबो का देख लो, ग्रामर का देख लो, पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीख लो। हमारे चैनल पर जाकर के आप पूरी तरह से विकसित हो सकते हो पढ़ने में।